नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन के कुछ आज इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के इन प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शन है आपके सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और डी ऑप्शन में है कर्णव मल्लेश्वरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाता है। कर्णव मल्लेश्वरी भारत की महिला वेट लिफ्टर हैं जो वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने वाली प्रथम महिला बनी थीं। कर्णव मल्लेश्वरी को वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं वर्ष 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से समूह जड़ों का है? नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? ऑप्शन है आपके चुकंदर, आलू, अदरक ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है गाजर, अदरक, हल्दी और सी ऑप्शन में है शकरकंद, मूली, हल्दी और डी ऑप्शन में गाजर, चुकंदर, मूली। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर, चुकंदर, मूली सामान्यतः जड़ समूह के पौधे हैं। आलू और अदरक तना का प्रतिरूप माना जाता है। ये पौधे के वे हिस्से हैं जिनका प्रयोग खास तौर पर खाने में किया जाता है। शकरकंदी और हल्दी भी तने का प्रतिरूप माना जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन है आपके संयुक्त अरब अमीरात की रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में और डी ऑप्शन में है अबू धाबी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रेगिस्तानी ओक, जिसका वैज्ञानिक नाम एलोकासुरीना डिकैसनेन है। यह एक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष है जो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान में पाया जाता है। यह वृक्ष 700 वर्षों तक जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य पश्चिम में स्थित रेगिस्तानी पार्क में डेजर्ट ओक वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस डांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में से है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। दांडी यात्रा को नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पनहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? पीलीभीत में, बहराइच में, सोनभद्र में, ललितपुर में। तो पनहरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। तो डी ऑप्शन तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, वूलर झील, चिल्का झील। दोस्तों सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जबकि बैकाल झील सबसे गहरी झील की बात की जाए तो बैकाल झील का नाम आता है। वूलर झील की अगर बात करें तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में इसे हम जानते हैं।
और चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता की समिति की जो बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का इन्होंने सुझाव दिया था और लक्ष्मीमल सिंघवी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव दिया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 2 दिसंबर, 25 दिसंबर, 12 नवंबर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा, 14 दिसंबर। दोस्तों इसमें 2 दिसंबर जो दिया हुआ है, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के रूप में माना जाता है, जबकि 25 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय स्थित है ढाका में, नई दिल्ली में, काठमांडू में, कराची में। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, नीपेथिंस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन में है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी ऑप्शन में है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सी ऑप्शन में है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उसका शिकार करता है। डी ऑप्शन में, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोस्तों इसमें कथन जो है सही हैं। तो ए ऑप्शन 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नीपेथिंस को मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। इसे पीचर प्लांट भी कहा जाता है। ये मुख्यतः शाक होते हैं जो दलदली या नम या अधिक नम जगहों पर उगते हैं। तो इस प्रश्न का 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का, तमिलनाडु का, पंजाब का, महाराष्ट्र का। पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला शांति घाटी जिसे हम जानते हैं, ये जो दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उच्च ज्वर, गलत थोड़ा इसमें दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग हो गया है, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह मलेरिया है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। सिनकोना एक सदाबहार पादप है। यह रुबेसी कुल का पौधा है। इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की अचूक दवा मानी जाती है।
तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। चेराओ लोक नृत्य मिजोरम का प्रचलित लोक नृत्य है। इस अवसर पर लोग रंगीन पोशाक धारण कर अपने चेहरे को विभिन्न रंगों से सजाकर नृत्य करते हैं। चेराओ नृत्य करते समय नृत्यकर्ता अनेक प्रकार के करतब पेश करते हैं। कदमों की लयबद्धता इस लोक नृत्य की मुख्य विशेषता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है विशेषतः प्रकृति पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन में है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्ति करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। सी ऑप्शन में है प्रकृति सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और डी ऑप्शन में है पर्यावरणीय समाज के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण समाज के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, यह सभी। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे पक्षियों का विवरण होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझाव प्रकरणों का उपप्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जानवर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है, जबकि परिवार, मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे प्राप्त करते हैं आदि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रकरण हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई है? 1978, 1991, 1984, 1987। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1984 में पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णक अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, जबकि पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख सीखने के रचनात्मक आकलन के साधन हैं। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण स्कूल के विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का रचनात्मक आकलन करना संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।